तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देखते हैं कि पहला इंटरफेस में हमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या गिवन है। ये लिखा है सिविल सर्विसेज प्री प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और ये है 2022 का। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 2022 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ये स्टार्टिंग हो जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हिंदी में दिया जाता है और ये दोनों लैंग्वेज में एक्चुअली प्रोवाइड होता है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइडेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि मैं एक्चुअली इंग्लिश रीडिंग करूँगा इसमें एक्चुअली। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड credit facility are related to provision of lending by which one of the following। इसके लिए हमें ऑप्शन गिवन थे ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकंड बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और तीसरा हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव और चौथा का ऑप्शन हमें गिवन था वर्ल्ड बैंक। तो बढ़ते हैं हम आज दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये सब आई थिंक इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। और हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंक्रीजिंग इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ रुपीज़। तो इसके और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and need। और हमें इसके लिए स्टेटमेंट इसमें स्टेटमेंट वाइज होगा कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे और हमें बताने होंगे कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन से हैं। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताने होंगे कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमें पहला ऑप्शन गिवन है कि पहला ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट था वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट है और उसके साथ में वो वाला भी सही है। तो और दूसरा ऑप्शन हमें क्या गिवन है कि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है केवल वही सही है। और तीसरा ऑप्शन हमें गिवन है कि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है केवल। और चौथा ऑप्शन हमें गिवन है कि तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर आप लोगों को इसके करेक्ट आंसर नहीं पता, इसको आपने डिटेल से नहीं पढ़ा तो तभी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तभी कर पाएंगे। और आप ये सोचें कि इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दें, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे आप इसमें। तो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि ये हिंदी वाला पोर्शन आ गया फिर से। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड IIBs। तो हमें पहला स्टेटमेंट क्या गिवन था हमें कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन था, सेकंड स्टेटमेंट गिवन थी IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। और तीसरा ऑप्शन हमें क्या गिवन था, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। और इसके लिए हमें क्या अब हमें ऑप्शंस गिवन क्या थे इसमें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो हमें बताना था कि ऊपर जो स्टेटमेंट हमें गिवन था इसमें से सही कौन से थे, पहला और दूसरा केवल सही थे या सेकेंड दूसरा और तीसरा सही थे या पहला और तीसरा सही थे या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही थे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स operating in India, which of the following statement is correct? They can sell their own goods in additional to offer their platform as marketplace। और सेकंड हमें क्या गिवन है, the degree to which they can own big seller on their platform is limited। और इसके लिए हमें ऑप्शन क्या गिवन थे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें ऊपर कोड्स दिए गए थे, उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है इसके ऑप्शंस जो ऊपर कोड्स थे हमें बताना है इनमें से कौन से सही थे।
तो पहला वाला ऑप्शन हमारा है कि ओनली वन, एक ही सही है। दूसरा ऑप्शन गिवन है ओनली टू, क्या दूसरा सही है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। और तीसरे चौथे वाले ऑप्शन में मुझे कहा गया नाइदर नॉर, तो मतलब इनका कहने का मतलब है ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। तो हमें बताना है कि इनमें से जो रियल कंसीडर द एक्टिविटी रियल सेक्टर है इकोनॉमी का, मतलब करता है। तो और हमें स्टेटमेंट का गिवन है फार्मर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक, a commercial bank lending money to the trading company, a corporate body issuing rupees demonetizing bond। तो हमें बताना है कि जो हमें ऊपर कोट्स गिवन थे उनमें से सही कौन कौन से हैं। तो हमें ऑप्शंस गिवन क्या है, पहले वाले ऑप्शन में गिवन है पहला एंड दूसरा ही सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है हमें कि दूसरा और तीसरा और चौथा ही सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है पहला तीसरा चौथा सही है। और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। और हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ्टन टॉक्ड अबाउट मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। फर्स्ट हमें ऑप्शन गिवन क्या है, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड इन फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्रीज ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा ऑप्शन हमें गिवन क्या था इसमें, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस to the country of its based on the profit arising out of its investment। an Indian तीसरा ऑप्शन गिवन क्या था हमें, an Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets, their value increases and transfers the proceeded to India। और चौथा ऑप्शन हमें गिवन क्या था, a foreign company transfers shares and such shares derived their substantial values from asset located in India। फर्दर हमारा ये हिंदी वाला पोर्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या गिवन है कि विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से सही कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें कि डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें इन दो ऊपर कोड दिए गए थे, हमें बताना है इनमें सही कौन सा है और सही कौन सा नहीं है। तो पहले ऑप्शन में क्या गिवन है कि पहला ही वाला सही है, और दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि ओनली दूसरा वाला ही सही है। और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही है। और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी से रिगार्डेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, तो हमें उनके बारे में बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो पहला हमें ऑप्शन गिवन क्या है, a share of the household financial saving goes toward the government borrowing। और दूसरा स्टेटमेंट गिवन है हमें क्या, डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम a large component of internal debt। और हमें इसके स्टेटमेंट ऑप्शन क्या गिवन है इनमें, तो हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमें गिवन है कि ओनली वन, पहला ही सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि दूसरा सही है। और तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया पहला एंड दूसरा दोनों सही है। और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें बताना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई, फिर से वही वाला स्टेटमेंट का खेला, और हमें बताना होगा उनमें से स्टेटमेंट सही कौन सी है और कौन सी सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि प्रशांत टू द रिपोर्ट ऑफ HN सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। और दूसरा स्टेटमेंट हमें गिवन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है हमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिनाई सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वास्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट। तो ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा।
और इसमें हमें ऑप्शन क्या गिवन थे कि ऑप्शन 1 में हमें गिवन था पहला और दूसरा सही है, और दूसरे वाले में क्या गिवन था, पहला, दूसरा और चौथा ही सही था। और तीसरे वाले में क्या गिवन था, तीसरा एंड चौथा सही था। और चौथे वाले में क्या गिवन था कि ओनली तीसरा ही सही था। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह दिया गया विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, हमें उनमें बताना है कि सही कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना पहला स्टेटमेंट। तो हमारा पहले स्टेटमेंट क्या गिवन है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी एंड एक्सचेंज अटॉर्नी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन एज एडवोकेट्स। और दूसरे वाले में क्या गिवन है, बार काउंसिल हैज द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज द लॉ कॉलेजेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन था उनमें से सही कौन सा था। पहला वाला स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए में गिवन है कि हमें पहला ऑप्शन ही सही था, और दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि दूसरा ही ऑप्शन सही था। तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि हमें कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही थे। और चौथे वाले में हमें गिवन था क्या, पहला ना ही पहला सही था ना ही दूसरा सही था। हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्दर अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्दर ये हिंदी में आ गया, और फर्दर हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें एक स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बताना है। A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. Uh, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to his and her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. तो हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन था वो सही, इनमें सही कौन सा है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर कहा जाए तो ये। और इसमें हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि हमें स्टेटमेंट गिवन है कि पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट डी केवल सही है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में, दूसरा वाला क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, दूसरा और तीसरा ही सही है। और तीसरे वाले स्टेटमेंट में गिवन क्या है, हमें पहला और तीसरा ही सही है। और चौथे वाले स्टेटमेंट में हमें गिवन है क्या है कि पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है बस केवल हमारा। और हम लोग फर्दर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। 4 rank rich cabinet minister of the state with the independent charge, minister of the state and deputy minister। और दूसरा हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, the total number of minister in the union government including prime minister shall not exceed 50% of the total number of the members in Lok Sabha। और इसके लिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि हमारा पहला स्टेटमेंट ही सही है, क्या हमारा दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, या तीसरा, बोथ ए एंड दूसरा दोनों सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो हमें एक्सक्लूसिव पावर बतानी है लोकसभा की, इनमें से कौन सी है। तो हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहले हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। और सेकंड क्या है क्वेश्चन के, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और थर्ड में क्या गिवन है, टू इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें ये कुछ ऊपर कोट्स दिए गए, तो हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है, क्या पहला और दूसरा सही है, या दूसरा सही है, या तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि केवल तीसरा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। तो हमें बताना है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ बताना है। तो आपको बता हो कि ये का नाम राजीव गांधी जी से कुछ रिलेटेड, राजीव गांधी ने ये बिल पास करवाया, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी आपको सर्च करने में। तो हमें क्या गिवन है कि पहला हमसे स्टेटमेंट क्या गिवन है, द लॉ स्पेसिफाई दैट a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed of to the house। और दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, दूसरा क्वेश्चन गिवन है द लॉ does not provide any time frame within which the presiding officer has to declare defection cases। which of the statement are given is correct। हमें बताना है कि जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से सही कौन से हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला वाला ही सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या, केवल दूसरा वाला ही सही है। और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है हमें क्या,
पहला आई मीन सॉरी बोथ ए एंड बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि ना ही एक पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई तो बतानी होगी इनमें से सही कौन सी है। तो हमें पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द solicitors general of India are the only officer of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया submits his resignation when the government appoint him मतलब which appointed him resigns। और हमें ऑप्शन क्या गिवन है, हमें इसमें ऑप्शंस गिवन है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनको बताना है कि इनमें से सही कौन कौन से हैं। तो हमें पहले ऑप्शन में गिवन है कि क्या ओनली एक ही सही है, दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या दो सही है, तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड, तो हमें बताना है कि जो हमें रिट्स से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बतानी है। विद रिट्स इशू से हमें कुछ रिट्स इशू बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर, तो हमें रिट्स से रिलेटेड कुछ बताना है कि अगर ये आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ लें तो काफ़ी बढ़िया है। क्लास 9 की एनसीईआरटी में इसके बारे में, 9-10 की एनसीईआरटी में इनके बारे में, रिट्स के बारे में अच्छे से दिया गया है। तो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन के ऊपर के। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैंडेवर्स विल नॉट रिक्वायर Mandibus will not lie against the private organization unless it is entrusted with a public a duty। और Mandibus दूसरा ऑप्शन गिवन, दूसरा स्टेटमेंट हमें गिवन क्या है, Mandibus will not lie against a company even though it may be government company। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, any public minded person can be a petitionary to move the court to obtain the writ of the quo warranto। और हमें ऑप्शन क्या गिवन है, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है कि उनमें से सही कितने हैं। तो हम अगर देखें तो हमारे कितने ऑप्शन सही हैं। पहला वाला ऑप्शन में क्या गिवन है कि पहला और दूसरा सही है, और दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि क्या दूसरा और तीसरा ही सही है, तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि हमें पहला और तीसरा ही केवल सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं वो। तो हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से हमें कंसीडर बातें बतानी है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है कि प्राइवेट एंड द पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज every citizen of India should be part of it ultimately। और तीसरे क्वेश्चन में क्या, तीसरा स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि it has seamless probability across the country। और हमें क्या गिवन है कि स्टेटमेंट बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें सही कौन से हैं, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और दूसरे ऑप्शन में गिवन था क्या केवल तीसरा ऑप्शन ही सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है पहला और तीसरा सही है केवल, और चौथे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें लोकसभा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, तो हमें बताने होंगे कौन से सही है कौन से नहीं है। तो हमें पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम द either the principal opposition party or the ruling party। और तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है कि the deputy speaker has the same power or as the speaker when presiding over the sittings of the house and no appeal lies against his ruling। और चौथा क्वेश्चन हमें चौथा स्टेटमेंट का गिवन था a well established parliamentary practices regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion of the moved by the speaker and the duty
सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और हमें ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और तीसरा सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है तीसरा और चौथा सही है। और चौथे वाले क्वेश्चन में गिवन है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग क्रॉप which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। तो पहला ऑप्शन हमें गिवन था कॉटन, राइस, शुगर केन एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है कि सिस्टम ऑफ राइस intensification of cultivation in which alternative wetting and drying of rice field is practiced। Result is first reduced seed requirement, second given है कि reduced methane production, और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि reduced electricity consumption। तो और हमें इन ऑप्शन हमें जो ऊपर कोड दिए गए थे तो कोड में बताना है कि इनमें सही कौन से स्टेटमेंट थे, मतलब कोड कौन से सही थे। पहले वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और दूसरा ही सही था। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि दूसरा और तीसरा सही था। और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा ही सही था। और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला, दूसरा और तीसरा ही सही थे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स of the West Africa has become dry and turned into desert। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वेस्ट अफ्रीका की लेक है वो सूख गई है, बिकम ड्राई। अब मतलब वो सूख के वो अब बंजर रेत, मतलब खाली मैदान बन गई है, मतलब सारा जैसे डिजर्ट है वैसे एक डिजर्ट बन गई है। तो हमें बताना है कि लेक विक्टोरिया, लेक फैगुवाइन, लेक ओटुगा और लेक वोल्टा। और बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 24 गंदोकोटा कैनियन ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द वन रिवर। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है क्लूवेरी, दूसरे वाले में मंजरा, तीसरे वाले में क्या गिवन है पिनार, और चौथे वाले में क्या गिवन है तुंगभद्रा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें कुछ पेड़ दिए होगा तो बताने हैं इनमें से कौन से पेड़ सही हैं और कौन से पेड़ सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीक्स दी गई हैं और माउंटेन दी गई है। तो हमें पीक्स और माउंटेन के बीच में सही समीकरण बैठाना है। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन क्या गिवन है नामचा बरवा। तो इसका माउंटेन का गिवन है गढ़वाल हिमालयास। दूसरा वाले में नंदा देवी तो और कुमाऊन हिमालयास। तीसरे वाले में गिवन है नौक्रिक। और गिवन क्या है सिक्किम हिमालय। माउंटेन में क्या है सिक्किम हिमालय। तो हमें जो पेयर्स दिए गए हमें बताने हैं इनमें से सही कौन से मैच हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और दूसरा सही है। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि ओनली दूसरा ही सही है। और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा सही है। और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि केवल तीसरा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि द रीजन क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि द टर्म लीवेंट ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि द रीजन अलोंग द वेस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स। और दूसरे वाले में क्या गिवन है कि हमें द रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स स्क्रैचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। और तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है कि रीजन अलोंग द पर्शियन गल्फ एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और चौथे वाले में क्या गिवन है कि द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द मेडिटेरियन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे फर्दर अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो हमें इनसे रिलेटेड कुछ बताना होगा। क्या बताना होगा, हम लोग कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला कंट्री हमें क्या गिवन है अजरबैजान। और दूसरा हमें क्या गिवन है किर्गिस्तान। तीसरे वाले में क्या गिवन है ताजिकिस्तान। और चौथे वाले में क्या है तुर्कमेनिस्तान। और पांचवें वाले क्या है उज्बेकिस्तान। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी किसके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। तो क्या पहला दूसरा पांच, पहले वाले ऑप्शन में गिवन है पहला दूसरा पांचवा। दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है पहला दूसरा तीसरा चौथा। और तीसरे वाले ऑप्शन में तीसरा चौथा एंड पांचवा। और फर्दर हम लोग बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन में गिवन है कि केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। क्या ये सभी जितने भी कंट्रीज बोली थी मैंने, क्या सभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मैच करती हैं। फर्दर ये हमारा हिंदी में और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 ये हमारे सामने। With reference to India,
विथ रेफरेंस टू इंडिया, तो हमें इंडिया के रेफरेंस में बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन होंगे वो सही होंगे या नहीं होंगे। तो हमें क्या गिवन है, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, मोनाराइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मोनाराइट कंटेन थोरोनियम, और तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, मोनाराइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया, और चौथे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि in India government bodies only can process or export monazite। तो हमें बताना है कि जो हमें ऊपर स्टेटमेंट गिवन है वो कौन सी सही है। तो हमारी ऑप्शन में क्या गिवन है, जो हमारी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन ही केवल सही है, और दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन क्या है कि पहला दूसरा और चौथा ही सही है, और फर्दर हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तीसरा और चौथा ही सही है। या चौथे वाले क्वेश्चन में देखें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। फर्दर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो सबसे लंबा दिन कौन सा होता है नॉर्मली। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ द रेयर अर्थ, और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि मैं दूसरा स्टेटमेंट गिवन है मोनाजाइट कंटेन थ्योरियम। शायद मैंने ये पढ़ लिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 29 पे था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या कहा गया था कि इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे, हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, अगर मतलब पहला कौन सा दिन करता है, मतलब साल में कौन सा करता है। तो हमें पहला ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, चौथे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड हाफ ऑफ द मून मंथ ऑफ जुलाई। और हम लोग फर्दर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट। तो हमें कुछ नहीं है, ये पेयर बताने होंगे, फिर से वही वाले पेयर वाला आ गया हिस्सा। तो हमें जो वेटलैंड और लेक दी गई है और लोकेशन दी गई है, तो हमें बताना है कि जो सही लेक्स हैं और वो क्या लोकेशन है, क्या वो सही जगह पे हैं या नहीं है, वो बताना होगा हमें। तो फर्दर हमारा क्वेश्चन पहली हमें लेक क्या दी गई है, पहली लेक दी गई है हुकेरा वेटलैंड। तो हुकेरा वेटलैंड क्या पंजाब में लोकेटेड है, रेणुका वेटलैंड कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, और तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, रुद्र सागर लेक कहाँ पे, त्रिपुरा में गिवन है। या चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे क्या कह रहा है कि सस्थमकोटा लेक कहाँ पे, तमिलनाडु में गिवन है। और हम लोग बढ़ते हैं, अब हमें बताना है कि जो ऊपर पेड़ दिए गए थे उनमें से सही कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गिवन क्या है कि पहला वाला एक ही पेयर है वो सही है। दूसरे वाले में गिवन क्या है, दूसरा पेयर 2 पेयर चाहिए। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, ओनली 3, केवल 3 पेयर चाहिए। और चौथे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है कि और मतलब सभी चारों पेयर सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो अब हमें बताना है कि जो टर्म्स दिए हैं उनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। तो पहले वाले में क्या गिवन है कि आरोग्य सेतु, और दूसरे वाले में क्या है, कोविन, और तीसरे वाले में क्या है, डिजी लॉकर, और चौथे वाले में क्या है, दीक्षा। और हम लोग पढ़ते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्या गया है, विच वन ऑफ अबव आर बुल्ट ऑन द टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी है उनमें से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्या केवल पहला और दूसरा ही सही है, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, दूसरा तीसरा और चौथा ही सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है कि पहला तीसरा और चौथा ही सही है, और चौथे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ही सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है कि with reference to BEP 3.2 considered the following statement, the BEP 3.0 technology enables people to control their own data। और दूसरा स्टेटमेंट गिवन है कि in BEP 3.0 what there can be blockchain based social network। और तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि BEP 3.0 is operated by the user collectively rather than a corporation। और हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि which of the following statement are above are correct। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई इनमें से करेक्ट कौन सी है, क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट केवल सही है। या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है कि दूसरी और तीसरी सही है। या ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं तो पहली और तीसरी ही सही है। या ऑप्शन नंबर चौथे में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथे में क्या गिवन है, पहली दूसरी और तीसरी तीनों सही स्टेटमेंट गिवन है हमें। फर्दर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हिंदी मीडियम में।
क्वेश्चन नंबर 33 हमें गिवन क्या है, विथ रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें सेस से रिलेटेड कुछ मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस से रिलेटेड कुछ बताना है, स्टेटमेंट हमें गिवन होंगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, सेस बायस कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड चेंज डेटा फील्ड। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, सेस यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। और तीसरे वाले ऑप्शन में क्या गिवन है कि द आउटलॉ हॉटमेल एंड याहू मेल आर द फॉर्म्स ऑफ सेल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि जो ऊपर ऑप्शंस गिवन थे, हमें जो स्टेटमेंट गिवन थे उनमें से सही कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या सही, पहला ऑप्शन में क्या गिवन है, क्या पहला और दूसरा ही सही है, या दूसरा और तीसरा ही सही है, या तीसरा ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल bombardment system often talked about in media। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या गिवन है, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रोनॉट अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लॉइट इट इन स्पेस। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, अ मिसाइल इज पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। और चौथा क्वेश्चन क्या गिवन है, चौथा ऑप्शन गिवन है कि स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेस टू अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। तो अब हमें ऑप्शन क्या गिवन है, क्लाउड सर्विस, सेकंड ऑप्शन गिवन है क्वांटम कंप्यूटर, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बतानी होगी। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, वायरलेस लोकेशन लोकल एरिया नेटवर्क। और अब हमें बताना है कि इनमें से जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई थी, ये बताना है इनमें शॉर्ट रेंज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और दूसरा ही सही है, क्या दूसरा और तीसरा ही सही है, तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या पहला और तीसरा ही सही है, या चौथे वाले ऑप्शन पे साथ जाएंगे आप लोग के पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट के बारे में बताना होगा। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज। और दूसरा स्टेटमेंट गिवन क्या है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोग्रेस सरफेस। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है हमें कि बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हमें बतानी है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी हमें उनमें से सही कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गिवन क्या है, पहला और दूसरा ही सही है। और दूसरा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा और तीसरा ही सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे कि पहला दूसरा तीसरा सही है। और चौथा वाला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविड्स। तो प्रोबायोटिक्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा, तो हमें बताना होगा कि सही कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। और दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है कि द ऑर्गेनिज्म इज प्रोबायोटिक्स आर फाउंड in food we ingest but they do not naturally occurs in our guts। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, the probiotics help in digestion of milk sugar। और हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है इनमें सही कौन से हैं, क्या पहला ही स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, क्या पहला या तीसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा या तीसरा स्टेटमेंट सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू द प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से बताना है तो प्रिवेंट जो बचा सके किससे, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो हमें अब इसके स्टेटमेंट गिवन क्या है कि पहला स्टेटमेंट गिवन हमें कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म्स। और दूसरा क्वेश्चन गिवन है कि
Sputnik V Sputnik 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूनिट वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस बेस्ड वैक्सीन। और जो अब हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट है उनमें सही कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन क्या है, पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन ही सही है। दूसरे वाला ऑप्शन में गिवन क्या है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा ही सही है केवल। चौथे वाले ऑप्शन में गिवन क्या है, पहला दूसरा और तीसरा ही सही है। और हम लोग फर्दर अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है कि if a major solar flare reaches the earth, which of the following, जी ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया सीधा सीधा क्वेश्चन। which of the following are the possible effect on the earth? फर्स्ट हमें स्टेटमेंट गिवन क्या है, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम could fail। दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, सुनामी could occur at the equatorial region। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहना है, द पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। चौथा क्वेश्चन क्या कहना है, इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑन द अर्थ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहना है कि द फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना है कि ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड। और सातवां क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। और हमें बताना है कि जो ऊपर कोट्स दिए गए थे इनमें से सही कौन कौन से हैं। पहला वाला ऑप्शन में गिवन क्या है, पहला दूसरा चौथा और पांचवा ही सही है। दूसरे वाला ऑप्शन में गिवन है कि दूसरा तीसरा पांचवा छठवां और केवल सातवां सही है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में क्या गिवन है, पहला तीसरा चौथा छठवां एंड सातवां ही सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातों ऑप्शन सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है कि climate action tracker which monitor the emission reduction pledge of the different countries is a। तो अब हमें ऑप्शन क्या गिवन थे इसमें, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, द विंग ऑफ द इंटरनेशनल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, द कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। और चौथा क्वेश्चन क्या गिवन है कि एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 42 क्या गिवन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन, स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या गिवन थी हमें, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन द पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड बाय अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। और तीसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, द EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइव इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस व्हाइल द डिलीवरिंग ऑन द एमिशन रिडक्शन गोल्स। और चौथा स्टेटमेंट क्या गिवन था, सम इंडियन कंपनीज आर members of the EP100। तो पांचवा स्टेटमेंट क्या गिवन है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरीट टू द अंडर टू कोलिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन करेक्ट। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थे इनमें से सही कौन कौन से हैं, पहला दूसरा चौथा पांचवा सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला तीसरा और केवल चौथा ही सही है। या ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है कि दूसरा तीसरा पांचवा ही सही है। या ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ही सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है, तो लोग देखते हैं कि इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, यदि रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग है अर्थ का, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ द अबव सेटलमेंट, द ए अ वाटर साइकिल इन द wetlands इन्वॉल्व surface run of the subsoil percolation and evaporation। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि algae form the nutrition based upon the fish which fish crustaceans
मोलुस्कस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल थ्रिप्स। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है कि एक्वाटिक प्लांट ऑब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। और क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या गिवन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है WHO एयर कंडीशन के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, तो वो क्या है हम लोग देखते हैं। कि पहली स्टेटमेंट हमें गिवन क्या है कि द एयर द 24 आवर मीन्स ऑफ द PM 2.5 should not exceed 15 mu g upon m cube and annual means of the PM 2.5 should be exceeded 5 mu g m cube। और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि in a year the highest level of ozone pollution occurs during the period of the inclement weather। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि PM10 कैन बी पेनिट्रेट द लंग्स बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। द एक्सेसिव ओजोन, चौथा क्वेश्चन क्या है, द एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन बी ट्रिगर्स अस्थमा। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई उनमें से सही कौन सी है, पहली सही है या तीसरी सही है और क्या चौथी ही सही है उसमें। और ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है कि पहली और चौथी ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या गिवन है, दूसरी, तीसरी और चौथी गिवन है। और ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है कि क्या गिवन है, पहली और दूसरी सही है। ये फिर से हमारा हिंदी में आ गया। हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमें गिवन क्या है कि विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फंगस। और सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट। इट इज द कमर्शियल कल्टिवेटेड इन हिमाचल प्रदेश फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट गिवन है तो इनमें से स्टेटमेंट क्या सही है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, क्या पहली स्टेटमेंट सही है, या दूसरी ऑप्शन में गिवन है कि क्या तीसरी स्टेटमेंट सही है, या तीसरी वाली स्टेटमेंट है कि पहली और दूसरी सही है, या चौथी स्टेटमेंट दूसरी या तीसरी ही सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू polythene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life, lives considered the following statement। तो हमें पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, its fiber can be blended with wool and cotton fiber to reinforce their properties। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है कि कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड एंड स्टोर एनी अल्कोहल बेवरेज। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है कि बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकिल इनटू अदर प्रोडक्ट। और चौथा क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट क्या गिवन है, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोजेबल बाय द इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थे उनमें से सही कौन कौन से थे। क्या पहला तीसरा ही ऑप्शन सही था, या दूसरा या चौथा सही था, या पहला और चौथा ही सही था, या दूसरा और तीसरा सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं कि हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो गोल्डन मैसीर बर्ड नहीं है, क्या इंडियन नाइटेजर बर्ड नहीं है, या स्पूनबिल बर्ड नहीं है, व्हाइट एवरेस्ट बर्ड नहीं है। ये फिर से हमारा हिंदी में आ गया है। तो अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है कि इन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 the function of the provisional government was divided into reserved and transferred subject, which one of the following are treated as reserved subjects। तो हम लोग इसका देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। और दूसरे ऑप्शन में क्या गिवन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि लैंड रेवेन्यू। और चौथा क्या है, पुलिस। और हमें बताना है कि ऊपर जो हमें कोड दिए गए हैं तो इनमें से सही कौन कौन से होंगे। क्या पहला, दूसरा, तीसरा सही होंगे। दूसरे ऑप्शन में गिवन है दूसरा, तीसरा, चौथा, या तीसरे ऑप्शन में गिवन है पहला, तीसरा, चौथा, या चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है पहला, दूसरा, चौथा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रिफर्ड टू फर्स्ट क्लॉथिंग, सेकंड कॉइन, तीसरा है ऑर्नामेंट और चौथा है वेपन्स। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो हमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताना है। तो पहला वाले स्टेटमेंट क्या गिवन है, पहला हमें नाम किसके गिवन है,
बरेंद्र कुमार घोष, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा नाम क्या गिवन है, जगदीश चंद्र चटर्जी, तीसरा क्या है, राज बिहारी बोस। हु वाज द अबव द, सॉरी ये थोड़ा आगे हो गया, तीसरा हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि विच ऑफ दी who of the above was the actively associated with the गदर पार्टी। तो गदर पार्टी से ऐसे मतलब एक्टिवली जुड़ा कौन रहता था। अब पहला ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला और दूसरा जुड़ा, पहला जो फ्रीडम फाइटर का नाम दिया गया, पहला और दूसरा जुड़े रहते थे, क्या केवल दूसरे ही जुड़े रहते थे, या केवल पहला और तीसरा जुड़ा रहते थे, या केवल तीसरा ही जुड़े रहते थे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट prepared to accept the new constitution would have the right to sign separate agreement with the Britain regarding its future status। तो हमें इसके स्टेटमेंट क्या गिवन है कि क्या पहला ही वाला सही है या दूसरा वाला ही सही है, या दोनों पहला और दूसरा दोनों सही है, या ना एक भी सही नहीं है पहला और दूसरा। हमें बताना क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नटी पत्रकना। और दूसरा क्या गिवन है कि परिचिषत्पावर्ण। और तीसरा क्या गिवन है कि अवाधना सा तक्का। और चौथा का क्वेश्चन क्या गिवन है, चौथा नाम क्या गिवन है, त्रिसाष्टिलक्षाना महापुराना। तो अब हमें बताना है कि ऊपर जो हमें गिवन है उनमें से जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं, क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है, या चौथा वाले में क्या गिवन है दूसरा तीसरा चौथा सही है। फिर से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमें वही वाला पेयर मेथड है इनका कि दो पेयर दे देंगे तो हमें बताने होंगे इनमें से पेयर कौन सा सही होगा। तो हमें बताना है कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पेयर्स दिए गए हैं कि हिस्टोरिकल पर्सन और उन्हें जाना जाता था कैसे, आयुर्वेदा, जैना स्कॉलर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथा मुनि वैष्णव स्कॉलर। और बताने हैं कि ऊपर के जो हमें क्या ऑप्शन गिवन थे, जो पेयर्स गिवन थे, इनमें से बताना है कि कौन से पेयर सही बिल्कुल राइट परफेक्ट बैठे थे। पहला वाला ऑप्शन गिवन है कि नॉन ऑफ द पेयर, एक भी पेयर सही नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या गिवन है कि ओनली वन पेयर सही था। और तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि केवल दो पेयर सही थे। या ऑप्शन नंबर 4 में क्या गिवन है कि तीनों पेयर सही थे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है कि क्या फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो पहला मंगोल इन्वेजन क्या जलालुद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था, या दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइड द सिटी। तो और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, महमूद बिन तुगलक टेम्परेरी लॉस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हिज किंगडम टू द मंगोल्स। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी इनमें से सही कौन कौन सी थी, क्या पहली और दूसरी सही थी, या दूसरी सही थी, या पहली और तीसरी सही थी, या केवल तीसरी ही सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हा दरन। तो हमें बताना कुल्हा दरन कौन के नाम से कौन जाना जाता था, अरब मर्चेंट, कैलेंडर्स, पर्शियन कैलिफ्रेट्स, या सैयद्स। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें दी गई, स्टेटमेंट दिए हुए, तो बताने कौन से सही है कौन से सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमें, द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर। और दूसरा क्या गिवन है कि द अल्फोंसो डी अल बुर्किनी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत।
और तीसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन थे उनमें से सही कौन कौन से थे, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही थे, या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही थे, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही थे, या पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही थे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64। तो हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य की बात चल रही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो हमें बताना है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। सेकंड ऑफ स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर्स अ सन शी वर अ लीगली फायर। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन करेक्ट। तो हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो चाणक्य ने अपनी किताब में क्या लिखा स्टेटमेंट गिवन था, उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो उसमें बताना सही कौन से थे। तो पहला ऑप्शन क्या गिवन था, हमें पहला और दूसरा सही था, और दूसरा वाला ऑप्शन में क्या गिवन था कि दूसरा और तीसरा सही था, या तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन था कि पहला और तीसरा सही था, ये चौथे वाले ऑप्शन में गिवन था पहला दूसरा तीसरा सही था। फर्दर हमारा हिंदी का पार्ट है ये, और फर्दर अपने क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमसे क्या कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट गिवन क्या है, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड बी लीड टू कैपिटल फाइट। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि कैपिटल फाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फिल्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ECBs। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि द डेवल्यूशन ऑफ द domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs। तो हमें बतानी है कि जो स्टेटमेंट गिवन थी हमें, इनमें से कौन कौन सी सही थी। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या है, पहला और दूसरा सही था, या दूसरा वाले ऑप्शन में गिवन क्या है दूसरा और तीसरा सही था, या तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन क्या है पहला और तीसरा सही था, या चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है क्या पहला दूसरा और तीसरा ही सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन क्या है, कुछ स्टेट दिए गए हैं, उनके स्टेटमेंट दिए जाएंगे नीचे चल के हमें। तो पहला स्टेट हमें दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया है केरला, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरा। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो हमें बताना है कि इनमें से जो भी स्टेट्स हैं उनमें से जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कहने कहा जाता है। असम तो भैया क्या कहते हैं, कंफर्म ही है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेट टी प्रोड्यूस करता है, जिसको नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या गिवन है कि क्या एक ही स्टेट बनाता है, क्या दो स्टेट बनाते हैं, क्या तीन स्टेट बनाते हैं, क्या चारों स्टेट टी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है कि अब हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इंडिया से रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं क्या है। इन इंडिया क्रेडिट रेट्स एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The rating agency popularly known as ICRA is a public limited company। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट में गिवन है द ब्रिक्स वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो हमें बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट थे वो उनमें से कौन कौन से सही थे, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही थे, या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था, या चौथा पहला मतलब ऑप्शन नंबर 4 में क्या गिवन है पहला दूसरा तीसरा ही सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमसे क्या कह रहा है कि हमें बताना है क्या फर्स्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा क्या है द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहना है द संघाल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बताना है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है, क्या पहले और दूसरे का मेंबर है, या केवल तीसरे का मेंबर है, या केवल दूसरे और तीसरे का मेंबर है, या पहले दूसरे तीसरे का मेंबर है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कह रहा है कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। तो हमें बताना है कि क्या वियतनाम दुनिया की सबसे बेहतरीन और तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, या दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है वियतनाम इज लीड बाय द मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो वियतनाम है वो चलाया जाता है क्या मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम से चलाया जाता है। या ऑप्शन नंबर 3 में क्या गिवन है कि वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड to the integration with the global supply chain and focus on exports। और क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 का गिवन है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर cost and state exchange rates have attracted global manufacture। और क्वेश्चन स्टेटमेंट 5 क्या गिवन है कि वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सेक्टर
इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट बोले मैंने तो उनमें से सही कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए गिवन है कि दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी गिवन है कि तीसरा और पांचवा सही है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है कि पहला तीसरा या चौथा सही है, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में गिवन क्या है, पहला और दूसरा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय द कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कंपनी, और तीसरा ऑप्शन ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, चौथा ऑप्शन गिवन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विद रेफरेंस टू द नॉन पंजेबल टोकन NFTs कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें इसमें स्टेटमेंट का गिवन है कि पहला स्टेटमेंट गिवन क्या है, दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफी ग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट इन ब्लॉकचेन, और स्टेटमेंट थर्ड क्या गिवन है कि दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction। और हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, क्या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है। अब फिर से हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं तो बताने हैं कि जो पेयर्स हैं वो सही है कि नहीं है। तो रिजर्वर्स दिए गए हैं और सामने स्टेट दिए गए हैं। तो पहला रिजर्वर क्या है कि घाट प्रभा, हमें स्टेट गिवन क्या है, तेलंगाना, और दूसरा क्या है गांधी सागर, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्टेट में है, या इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है, या मैथुन छत्तीसगढ़ में है। तो हमें बताना है कि ऊपर जो हमें पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से प्रैक्टिकली सही से मैच नहीं है। तो क्या पहला पेयर ही मैच नहीं कर रहा, या दो पेयर मैच नहीं कर रहे हैं, या तीन पेयर मैच नहीं कर रहे हैं, या चारों पेयर मैच नहीं कर रहे हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 71 में गिवन क्या है, इन इंडिया which one of the following complies information on industrial dispute closure, retrenchment and layoffs in the factories employing worker। ऑप्शन नंबर ए गिवन है कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, और दूसरा क्या गिवन है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि लेबर ब्यूरो, और चौथा ऑप्शन क्या है कि नेशनल टेक्नोलॉजिकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 72 गिवन है हमें, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल काउंसिलर ऑर्गेनाइजेशन CCO। तो हमें बताना है कि हमें स्टेटमेंट बतानी होगी, CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है कि इट्स मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, और तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है कि इट्स हियर एंड एनी ऑब्लिगेशन टू द government notification related to the education of the coal bearing areas। और ऑप्शन नंबर 4 क्या, स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, it ensure that a coal mining companies delivering the coal and to end user and prescribed them। तो टाइम, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो हमें बताने कि करेक्ट आंसर्स क्या क्या है, ऊपर जो हमें कोड दिए गए तो हमें सही कौन कौन से हैं, क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या तीसरा चौथा ही सही है, या पहला दूसरा ही सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमसे क्या कह रहा है कि इफ अ पार्टिकुलर एरिया इज बॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो हमें बताना, ऑप्शन क्या गिवन है कि दिस वुड बी prevented the transfer of land of the tribal people to non-tribal people, और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, और तीसरा क्या गिवन है कि दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है कि द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड हैव डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, तो बतानी है कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, द इंडिया sanitation coalition is a platform to promote sustainable sanitation and it is founded by the government of India and the World Health Organization। और सेकंड स्टेटमेंट गिवन क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर is an apex body of the Ministry of the Housing and Urban Affairs in the Government of India and provided innovation solution to address the
चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है कि उनमें से सही कौन कौन सी है। क्या केवल एक ही स्टेटमेंट सही है या दो स्टेटमेंट सही है, ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है या एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, which one of the following has been considered under the Environmental Protection Act। तो फर्स्ट हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। बी गिवन है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। चौथा ऑप्शन क्या गिवन है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रीडेनल कमेटी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बतानी होगी। तो हमें पहला स्टेटमेंट क्या कहना है, इट इज अ कमेटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहना है कि it's traditionally meet in March, June and September every year। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहना है, इट असेस द क्रेडेनियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या केवल तीसरी स्टेटमेंट थी, क्या तीन स्टेटमेंट सही थी या पहली और क्या केवल तीसरी स्टेटमेंट सही थी या पहली और तीसरी सही थी या दूसरी और तीसरी सही थी या पहली और दूसरी सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड पोलर कोड। तो हमें पोलर कोड कौन डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहना है कि इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग the demarcation of the territories in the polar region। और तीसरा ऑप्शन क्या कहना है कि it is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertaken research studied in North Pole and South Pole। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि it is a trade and security agreement of the member countries of the Arctic Council। हमें बता क्वेश्चन नंबर 78 क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 78 हमें गिवन क्या है कि विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड जनरल काउंसिल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो हमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, तो यह पूछा गया हम लोग देखते हैं कि द यूएन असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू अ नॉन मेंबर स्टेट्स। और दूसरा क्या कहना है कि द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। और तीसरा ऑप्शन क्या कहना है कि द परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस टू यूएन हेडक्वार्टर्स। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन थी इनमें से सही कौन कौन सी, क्या पहली और दूसरी सही थी या दूसरी और तीसरी सही थी या पहली और तीसरी सही थी या पहली दूसरी तीसरी सही थी। हम लोग फर्दर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो टी बोर्ड से हमें रिलेटेड कुछ रेफरेंस दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। तो हमें पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द टी बोर्ड इज अ स्टेटसरी बॉडी। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 क्या गया, द ग्रीन बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहना है कि The board has overseas offices at Dubai and Moscow। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है तो उनमें से सही कौन कौन सी है। क्या पहली और तो तीसरी स्टेटमेंट सही है या दूसरी और चौथी सही है या तीसरी और चौथी सही है या पहली और चौथी सही है। तो हमें बताना है कि अब हमें बताना है कि अब इनमें से बताना है कि जो टर्म ग्रीन वॉशिंग है उनमें से कौन सी डिस्क्राइब करती है। तो हम लोग पढ़ते हैं, अपने ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी produced are eco-friendly and environmental sound। ऑप्शन नंबर बी गिवन क्या है कि और ऑप्शन नंबर बी क्या कहना है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि इग्नोरिंग द डिस्ट्यूरियस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और चौथा ऑप्शन क्या कहना है कि मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कह रहा है कि
हमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बात बतानी है। तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट का गिवन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है कि हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि लो क्लाउड्स हैव अ हाई absorption of infrared radiation emanating from the earth surface and thus cause warming effect। तो हमें बताना है जो ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन सी थी, क्या केवल पहली स्टेटमेंट सही थी या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है या केवल इनमें से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82 को। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमसे क्या कह रहा है कि बिडी बिडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। तो जो बिडी बिडी है कि ये सबसे बड़ा रिफ्यूजी सेटलमेंट है नॉर्थ केनिया के पास में। और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बिदी बिदी। और ऑप्शन स्टेटमेंट 3 क्या गिवन है, सम ऑफ द पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई उनमें से सही कौन कौन सी है, क्या पहली और दूसरी सही है या दूसरी ही सही है केवल, या ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है क्या दूसरी और तीसरी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या तीसरी ही सही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। तो हमें बताना है कि इनमें से और टर्किश और मतलब इनमें से मेंबर कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या गिवन है, पहला तीसरा। या ऑप्शन नंबर सी में गिवन क्या है, दूसरा और पांचवा। और चौथे नंबर ऑप्शन में क्या गिवन है, तीसरा चौथा और पांचवा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमें स्टेटमेंट दी गई होंगी तो हमें इसके बारे में बताना होगा। क्या गिवन है कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया। तो गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क है इंडिया में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, केरला हैज फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला और दूसरा सही है या दूसरा सही है, या ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है क्या पहला और तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर 4 में क्या गिवन है कि केवल तीसरा ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85 हमसे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन। तो अब हमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब हमें बताना है कि फर्स्ट, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रीथ इन ऑफ इट टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉन एक्सीडिंग 12 nautical miles measured from the baseline determined in accordance with the convention। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर द कोस्टल और लैंड लॉक्ड एंजॉयड द राइट ऑफ इनोसेंट पासिंग थ्रू द टेरेस्ट्रियल सी। तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, the exclusion economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which of the beneath of the terrestrial sea is measured। हमें बताना है कि जो ऑप्शंस गिवन है तो उनमें सही कौन कौन सा है, क्या केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, या दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, या पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, या पहला और दूसरा तीसरा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 86 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकुकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि इट इज जनरली बिलीव्ड दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय द कंट्री अराउंड द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो हल्का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, चाइना एंड जापान एंगेजिंग इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस लैंड इन ईस्ट चाइना सी। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है हमें, अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान इन इंक्रीजिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो जो अमेरिका है वो हमेशा अपना एक मिलिट्री कैंप बना के रखता है जो ताइवान की हेल्प करता है किससे, चाइना से डिफेंस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है कि थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर्ड देम एज नो मैन्स लैंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम दैट।
और हम लोग बढ़ते हैं पेयर वाला ऑप्शन आ गया हमारा कि हमें कंट्रीज बतानी है और बतानी है कि ये कंट्रीज क्यों न्यूज़ में फेमस थी। अब लोग देखते हैं कि चैड, तो चैड नामी कंट्री है, ये क्यों किस वजह से फेमस थी। अब वही पेयर वाला सिस्टम है कि सामने जो पेयर मैच कर रहे होंगे तो बताने कितने पेयर मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों नहीं चैड न्यूज़ में था, सेटिंग अप द परमानेंट मिलिट्री बेस कैंप बाई चाइना। तो क्या यहाँ पे चाइना का परमानेंट मिलिट्री की बेस कैंप बन गया है, या जिनेवा जीनिया सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा। या ऑप्शन नंबर 3 लेबनान सब एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्यूनिशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। हमें बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन, हमें बताना है कि ऊपर जो गिवन पेयर्स हैं उनमें से सही कौन कौन से हैं। क्या केवल एक ही पेयर सही है, या केवल 2 पेयर सही है, या केवल 3 पेयर सही है, या चारों पेयर सही है। और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमसे क्या कह रहा है कि हमें फिर से वही पेयर दिए गए होंगे कि हमें बताना है कि रीजन ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़। तो हमें बताना है कि ये एरिया न्यूज़ में रहते हैं और ये एरिया कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एंटोलिया, तो ये क्या टर्की से बिलोंग करता है। और दूसरा है क्या अम्हारा, इथियोपिया से बिलोंग करता है। या क्वेश्चन तीसरा है क्या कैबो डेलगाडो, तो क्या ये स्पेन से रिलेटेड करता है। या ऑप्शन 4 कैटलोनिया, क्या ये इटली से बिलोंग करता है। हमें बताना है कि जो ऊपर जो पेयर गिवन है कि इनमें से जो सही पेयर कौन कौन से मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है, ओनली 1 पेयर मैच करता है, या ओनली 2 पेयर मैच करते हैं, या ओनली 3 पेयर मैच करते हैं, या 4 पेयर मैच करते हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमसे कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया के जो इंडियन लॉज हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, तो हमें उनके रिलेटेड कुछ बातें करनी है। मतलब स्टेटमेंट गिवन होंगे तो बताने होंगे कि सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन क्या, पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है कि वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो गवर्नमेंट की प्राइवेट मतलब सोल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, when a wild animal is declared protection, such animals is entitled for equal protection whether it is found in the protected area or outside। और ऑप्शन स्टेटमेंट सी क्या गिवन है, थर्ड क्या गिवन है, apprehension of a protected wildlife animals become a danger to human life is sufficient ground for it capture or killing। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन थी इनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या पहली और दूसरी सही थी, या केवल दूसरी सही थी, या केवल पहली और तीसरी सही थी, या केवल तीसरी ही सही थी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमसे क्या कह रहा है कि सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज अ कल्टीवेटर ऑफ फंगी। फर्स्ट ऑप्शन है एंट, सेकंड ऑप्शन है कि कॉकरोच, तीसरा है क्रैब, और चौथा है स्पाइडर। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो 91 में भी हमें वही पेयर वाला मेथड दिया गया है कि हमें 2 पेयर दिए गए हैं और हमें लोकेशन बतानी है कि उनकी स्टेट यही थी। और अब हमें बताना है क्या है कि साइट्स ऑफ अशोकास मेजर रॉक इफेक्ट। तो जो अशोका थे उसके जो स्तंभ थे कहाँ कहाँ मिले थे, उसकी स्टेट बताने हैं कहाँ कहाँ मिले थे। फर्स्ट धौली क्या उड़ीसा मिला था, इडुगुटी आंध्र प्रदेश मिला था, या जौगदा मध्य प्रदेश मिला था, या कालसी कर्नाटका मिला था। तो हमें बताना है कि इनमें से सही कौन कौन कितने पेयर मैच करते हैं। क्या एक ही पेयर मैच करता है, या 2 पेयर मैच करते हैं, या 3 पेयर मैच करते हैं, कि सारे पेयर मैच करते हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर से हमें पेयर दे दिया कि किंग और डायनेस्टी, हमें किंग दिया गया, क्या ये किंग उसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं हमको बताना है। तो ननकुनका, क्या ये चंदेला डायनेस्टी बिलोंग करते थे। जय शक्ति, क्या ये परमार राजा से बिलोंग करते थे। या क्वेश्चन नंबर 3 नाग भट्टा सेकेंड, तो ये गुजरात प्रतिहारा से बिलोंग करते थे, या भोजा राष्ट्रकूटा से बिलोंग करते थे। तो हमें बताना है कि ऊपर जितने हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं तो ये कितने पेयर मैच कर रहे हैं। क्या केवल एक ही पेयर मैच कर रहा है, क्या केवल 2 पेयर मैच कर रहे हैं, या केवल 3 पेयर मैच कर रहे हैं, या 4 पेयर मैच कर रहे हैं, तो हमें बताने हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबव संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। हमें एंशिएंट संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन थे। तो पहला ऑप्शन क्या गिवन है हमें, संगम पोएम आर डिवोटेड ऑफ एनी रेफरेंसेस टू द मेट्रिनल कल्चर। और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नॉन एज संगम पोएट। ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है, संगम पोएम्स हैज नो रेफरेंस टू द वॉरियर एथिक्स। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, संगम लिटरेचर रेफर टू द मार्जिकल फोर्सेज एज इरिगेशन।
क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है हमसे कि द योगा वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 95, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement are correctly represent the teaching of Ramanuja? तो द बेस्ट ऑप्शन नंबर ए गिवन है क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज डिविजन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वेदास आर इंटरनल सेल्फ एग्जिस्टेड एंड होली आर्ट ऑथोरिटेटिव। और ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिसेस। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सेलिब्रेशन वाज टू बी obtained through meditation। और क्वेश्चन नंबर 96 हमें क्या गिवन है कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू circuits houses near Somnath temple at Veeravel. Which of the following statement are correct regarding the Somnath temple? तो ऑप्शन फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा सिंस। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन एट बाय अल ब्रुनी। और तीसरा क्या है, द प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन बाय द ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय द प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। और हमें बताना है कि जो ऊपर कोर्स दिए गए थे उनमें से कौन कौन से सही थे, क्या पहला और दूसरा सही था केवल। ऑप्शन नंबर बी में गिवन क्या है कि केवल दूसरा और तीसरा ही सही थे, या ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है कि पहला और तीसरा ही सही थे, या चौथा ऑप्शन गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा ही सही थे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है टी सेल्स इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन हमें क्या कहते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, दे alleviate the body pain and inflammation। ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं, दे एक्ट एज immunosuppressant in the body। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीजेज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 हमें फिर से हमें स्टेटमेंट दी गई होंगी, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है, अदर देन दोस मेड बाय द ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। और सेकंड ऑप्शन क्या है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ द सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंटल आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। और ऑप्शंस क्या है, हमें स्टेटमेंट के लिए क्या क्या केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, या केवल तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डीएनए बार कोडिंग कैन बी टूल। और उसके लिए ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट असेसिंग द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। और सेकंड क्या है, डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 क्या है, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इज प्रोसीडेड फूड। और हमें बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से वही कौन कौन सी है, क्या केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, या केवल तीसरी स्टेटमेंट सही है, या पहली और दूसरी सही है, या दूसरी और तीसरी सही है। और हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर ऑक्साइड। तो एक्सेस ऑफ विच अबव इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो जो एसिड रेन होती है इनमें से कौन सी चीज की जो एक्सेस होती है उस वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमें पहला दूसरा तीसरा, या ऑप्शन बी हमें गिवन है दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी गिवन है कि क्या केवल चौथा, या क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है कि पहला दूसरा और चौथा। इस प्रकार हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर 2023 प्रीलिम्स खत्म होता हुआ और ये एंड हो गया।